करना, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कई बार क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बच्चों पे लेबल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि ये बड़ा नोटी बच्चा है, उसको हम परमिशन देते हैं शरारतें करने की, तो बच्चा हमारे सामने वैसे रिएक्ट करके दिखाता है। तनाव, जैसे हम कहते हैं, रिएक्ट करके दिखाता है कि नोटीपन कैसे होता है। थोड़ी-थोड़ी शरारतें करता है, फिर वो बड़ी शरारतें करता है। हमने उसको लेसन्स दिया, अफ़र्म किया हमने लगातार। हम बोलते गए कि तनाव है, नोटी है बच्चा हमारा, फिर वो और नोटी होते जाता है। हमने उस पे लेबल लगा दिया। जबकि आप पूछोगे बच्चों को कि उसको क्या बनना चाहिए, तो वो कहेगा मैं आपका प्यारा बच्चा। तो कहाँ प्यारा बच्चा और कहाँ शरारती बच्चा। मैं एक बार वो सेशन ले रहा था, तो उन्होंने पूछा आप लोगों से डॉक्टर साहब अपनी बात कैसे मनवा लेते हैं? मैंने कहा मैं लोगों से बात नहीं मनवाता, मैं लोगों के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता हूँ। तो कहते हम तो चेंज भी नहीं कर पाते। अब बात मनवाने की बात मुझे याद आती है कि आप लोगों के हिसाब से चेंज हुई है या कैसे, उसमें एक मेरे को एग्जांपल याद आती है, बड़ी पुरानी एग्जांपल है। एक बार क्या हुआ कि मैं जब बचपन में जवानी में था, तो मैं भागता था। मेरी स्पीड ऐसी थी जैसे बहुत तेज स्पीड के इंसान चलते हैं। तो मुझे एक पड़ोसी ने बुलाया और मुझे बोला कि कहीं कोई आग लगी हुई है जो आप उसको बुझाने जा रहे हो। उस लेडीज ने मुझे समझाया ऐसे करके। तो मैंने सोचा, मैंने उसके हिसाब से चेंज करना शुरू किया। अब चेंज कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी, बच्चों की तरह मुझे भी पता नहीं था। मैंने धीरे-धीरे चलना शुरू किया। जब मैंने ये चीज़ लेके आया, तो मैं गिरते-गिरते बचा, क्योंकि मुझे वो अभी वो चलना ही नहीं आता था उस हिसाब से। तो एक और पड़ोसी की जैसे लेडीज़ थी, जो बुजुर्ग लेडीज़ थी, उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन और मेरे माथे पे हाथ लगाया और मुझे वो कहने लगे कि आपको आप बीमार हो? अरे उम्र में तो हम बड़ी तेज़ चला करते थे। बेटा बुखार हो गया, ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया। तो उस टाइम पे मुझे महसूस हुआ कि मुझे लोगों के हिसाब से नहीं चलना, मुझे खुद अपने हिसाब से चलना है। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो कहते हैं आप बड़े तनाव मुक्त रहते हैं। तो स्ट्रेस मुक्त होने के लिए मैंने सबसे पहले तो जो लोगों ने मेरे पे लेबल लगाने थे, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, ये इंसान ऐसे बात करता है, ये बात इंसान ऐसे बात करता है, वो सारे लेबल मैंने अपने ऊपर उतार दिए। मैंने उस दिन एक डिसीजन लिया कि मैं कभी भी लोगों के हिसाब से नहीं चलूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा वो। तो आप भी अपने वो लेबल उतार के फेंक दीजिए या अपने परिवार के बच्चों पे वो लेबल लगाने बंद कीजिए। जैसे कई बार हम बच्चों को बोलते हैं बेटा आप ये नहीं कर सकते, आपसे ये नहीं होगा। आप दूसरे का बच्चा हम एडिफाई करते हैं, खुद का बच्चा हम डी-एडिफाई करते हैं। आप हमेशा, मैं ये नहीं कहता कि दूसरों के बच्चे की तारीफ छोड़ दीजिए, लेकिन अपने खुद की भी तारीफ करनी शुरू कीजिए। कैसे? मैं उसकी थोड़ी-सी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप अपने बच्चे से जो काम कराना चाहते हैं, वही काम आप उसको बोलना शुरू कीजिए। मान लीजिए आपने बोला आपका बच्चा बड़ा शरारतें करता है, पड़ोसियों के सामने आपने बोल दिया। आप इसकी बजाय अगर आप वो बोलो, जैसे आपने सुना होगा शास्त्रों में कहा जाता है कि 24 घंटों में कही बात एक बार पूरी होती है। तो आप वो भी बोल सकते हो। मान लीजिए आपने बोला आपका बेटा बड़ा शरारती है, इसकी बजाय आपने बोला आपका बच्चा बड़ा समझदार है, बड़ा सुलझा इंसान है, वो कभी शरारतें नहीं करता, हर एक के साथ संस्कारों के साथ इज़्ज़त से पेश आता है। तो आपके बच्चे को जब आप लगातार बोलते रहेंगे, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि उसको ऐसा इंसान बनना है जो अच्छा है। और अगर आप अपने बेटे पे जो नॉटी वाला लेबल उतार के फेंक दोगे, वो लेवल लेके आए हो आओगे, ये प्यारा बच्चा है, तो आप भी तनाव मुक्त हो जाओगे। थोड़ी-सी 1-2 बातें मैं और करूँगा, फिर हम ओमेगा पे चलते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड को मैं अभी करता हूँ थोड़े-से। ये कई देखिए स्ट्रेस 2 तरह का स्ट्रेस होता है, पहले स्ट्रेस को समझना ज़रूरी है। एक होता है शॉर्ट टर्म सक्सेस,
जैसे आपको एक पिक्चर दिख रही है, एक पागल सांड आया हुआ है और सभी गली के बंदे अपने आप को बचा रहे हैं, ये कुछ देर के बाद चला जाएगा। और कुछ होता है लगातार रहने वाला स्ट्रेस, वो आपको उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा स्ट्रेस पता क्या है? लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ। लोग देखिए, लोगों के आप लोगों को ये राइट्स ही क्यों देते हो कि वो आपके बारे में जो बोल रहे हैं, पहले तो आप ये बात मान के चलिए, क्या वो एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कई बार, अब फूल हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं? अगर हम फूलों को बोलें कि बहुत अच्छे हैं, फूलों को कुछ होगा? और अगर हम फूलों को बोलें कि बहुत बुरे हैं, तो उनको कुछ होगा? हो सकता है किसी बंदे को फूलों से एलर्जी हो, तो ऐसा महसूस कर सकते हैं, फूलों से एलर्जी भी हो सकती है। तो उन लोगों को जिनको फूलों से एलर्जी है, उनके लिए फूल बुरे हैं और उन लोगों को जो फूल अच्छे लगते हैं, उनके लिए फूल अच्छे हैं। अब लोगों के अच्छे या बुरे सोचने से क्या फूलों पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? और ऐसा कई बार होता है कि लोग हम सबसे बड़ा हमारे पे स्ट्रेस क्या होता है कि लोगों ने हमारे बारे में बुरा बोला। लोग तो हमारे बारे में झूठ भी बोल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, आज हमारे सामने लोग कुछ और बोलें कि आप बड़े अच्छे हो, हमारे पीठ पीछे कुछ और बोलें और फिर वही बंदा हमें बताए कि उन्होंने हमारे बारे में ऐसा बोला है। हम लोगों को फिर उसके बाद क्या होता है, कई बार हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, चेंज करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था, हम उनके अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने किया, चेंज करने की कोशिश की मैंने, अपनी बदलाव किया मैंने, वो बदलाव क्या मेरे लिए ज़रूरी था। बदलाव तो पॉज़िटिव भी किया जा सकता है, नेगेटिव बदलाव नहीं होना चाहिए, पॉज़िटिव भी हो सकता है। आप मान लीजिए मैं एक और स्लाइड पे एक बात करना चाहूँगा, उस स्लाइड में ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। 1 मिनट के लिए प्लीज़। वो स्लाइड में क्या मैं दिखाना चाहता हूँ, एक हाँ जी, ये एक स्लाइड है। हाँ जी, यहाँ पे 2 दिमाग आ गए। ये मैं बड़ी बार मैंने एग्ज़ाम्पल दी है। ये 2 दिमाग हैं। इस पर्सन का काम है, यहाँ पे दिमाग बने हुए हैं, 2 ब्रेन हैं। 2 बंदे हैं तो 2 ब्रेन होंगे। तो इस बंदे का काम है इस पे तीली फेंकना। अब इस बंदे के दिमाग में 3 बातें हो सकती हैं। इसका काम है डेली एक तीली फेंकना, डेली ये काम करता है। अब इसके दिमाग में 3 चीज़ें हो सकती हैं, 1 नंबर पे। इसके दिमाग में हो सकता है वाटर। वाटर होगा तो क्या होगा जी? वो जितनी मर्ज़ी तीलियाँ फेंकते रहे, वो बुझ जाएँगी। दूसरे नंबर पे क्या होगा? घास-फूस। घास-फूस हुआ तो क्या होगा? थोड़ा-सा जलेगा और फिर क्या होगा? बुझ जाएगा। और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है? तीसरे नंबर पे आता है पेट्रोल। अब क्या होगा? अगर पेट्रोल होगा तो यहाँ पे आप बताइए मुझे कि किसको चेंज करने की ज़रूरत है? क्या इस इंसान को चेंज करने की ज़रूरत है, जो हमारे दिमाग पे डेली एक तीली फेंकता है, या हमें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है? स्ट्रेस का एक सबसे बड़ा कारण है लोग, अगर हम कई बार क्या करते हैं, हम लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। एक और मेरे पास बात ही स्ट्रेस पे बात हो रही है तो मैं कह रहा था थोड़ा-सा मैं बता दूँ। आपके अंदर पॉज़िटिव एनर्जी भरी होनी चाहिए। आपके साथ अगर किसी ने बुरा सलूक किया, तो आप उसके साथ अगर बुरा करते हो, तो आप में और उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। आपने बातें बहुत बार सुनी होंगी स्ट्रेस के ऊपर, इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं, कैसे मैनेज करना है। अब मुझे बताइए कि मान लीजिए कोई इंसान बीमार है, ये इंसान मान लीजिए बीमार है, ये वाला, ये बीमार हो गया, ये इंसान बीमार हो गया, इसका चेहरा ऐसे मुरझा गया। अब बीमार होने के बाद क्या होता है, अगर इसको हम खाना खिलाएँ तो क्या होगा? ये कहेगा
कि मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या इसको खाना नहीं अच्छा लग रहा, इस वजह से हमारा बनाया हुआ खाना बेकार हो जाएगा? नहीं हो सकता। हमारा खाना इसकी वजह से बेकार नहीं हो सकता। हमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है। हमें अपने आप को मतलब ये सोचना है कि जिसने हमारे बारे में बुरा बोला, तो उसका वजह उसकी हो सकता है बीमारी हो, और जब वो ठीक होएगा हमारे से, वो बुरा नहीं बोलेगा। कुछ मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के आपको पॉइंट्स बताए। अब हम आते हैं ओमेगा के ऊपर। इसका हमारे स्ट्रेस से रिलीव करने के साथ क्या कनेक्शन है? बहुत सारे आपने सुना होगा ओमेगा के बेनिफिट के बारे में। यहाँ से मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा, इससे तनाव कैसे दूर होता है। तो ये हमारी ओमेगा 3 है। इसमें ओमेगा 3 डाला गया। अब ओमेगा 3 ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, लाइपोइन एंड कैल्शियम, ये इंग्रेडिएंट बता रहे हैं इसके। सीक्यूटेन एंजाइम भी इसमें शामिल है। तो आपने सुना होगा कि ये ईपीए और डीएचए को बेनिफिट देता है। मतलब थोड़ा थोड़ा मैं इसके और बेनिफिट भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्ट्रेस पे बात करते हैं। स्ट्रेस को कैसे ठीक करते हैं? यहाँ पे लास्ट स्लाइड में लिखा है सीएनएस एंड ब्रेन वेल्थ, लास्ट पे आ गया, जबकि ये सबसे फ्रंट पे आना चाहिए। ये मैंने हाईलाइट कर दिया। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन की, जब वो तनाव में आती है, तो उनमें से हम जैसे कहते हैं नालियां आती हैं, उसमें नालियां जो होती हैं, वो तनाव में जब आती हैं तो उसमें से कुछ लीकेज हो जाती है, कुछ पंचर हो जाती है, कुछ नालियों में दबाव ज्यादा है। हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर फास्ट है, उसको आपने देखा होगा। तनाव मुक्त जो बंदा होता है, तनाव मुक्त नहीं कह रहे, तनाव वाला बंदा होता है, उसका बीपी फ्लक्चुएट करता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, आपने अमूमन सुना होगा, जो ब्लड प्रेशर की डिसीज है, उसकी वजह से ही हमें अधरंग का अटैक। तो अधरंग का अटैक किसकी बीमारी? तनाव की। जैसे हमारा तनाव बढ़ा, तो हमें अधरंग का अटैक होने के चांसेस। आप स्टेट ऑफ माइंड देखना कैसे चेंज होते हैं। तो ओमेगा उसको वहां पे क्या काम करता है? ओमेगा हमारी उन ब्रेन की नाड़ियों को स्ट्रेंथ देता है, जो तनाव आने के कारण पिचक जाती हैं, जिनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। ये उसके सेलों को एक्टिवेट करता है। इसका सबसे देखिए बढ़िया फंक्शन ये है। हमारी बॉडी के बहुत सारे और बेनिफिट हैं, तो तनाव के ऊपर बात करते हैं। इसमें एक और चीज डाली होती है, इसका नाम है सीक्यूटन एंजाइम। मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी बताना चाहूंगा। सीक्यूटन एंजाइम क्या काम करता है, रोल प्ले क्या करता है। बस एक मिनट दीजिए आपने। देखिए ठीक है, सीक्यूटन एंजाइम इसमें ओमेगा में बीच में मिक्स होता है। ये जो है, ये विटामिन और मिनरल्स, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स को निकालने का काम। इसमें बताया गया एल अर्जिनाइन। एल अर्जिनाइन क्या काम करता है? ये जो मैंने आपको बोला था, थोड़ी सी लीकेज हो जाती है, उस लीकेज को कंट्रोल करता है। कई बार पर्सन बोलेंगे कि लीकेज को कंट्रोल करता है या लीकेज होने से रोकता है। मैं कहता हूँ लीकेज होने से रोकता है। जैसे आपने पाइपों का जिक्र किया, तो जिन पाइपों की, एक बार मुझे याद आता है, हमें हमारे गुरु ने बताया था सीक्यूटन एंजाइम के बारे में, कि आपके पास एक वो जो होती है ना, कि पाइप होती है पानी मतलब निकालने की, जैसे हम फुहारा वगैरह, जैसे वॉशिंग करते हैं हम, पाइप जो टूटी के आगे लग जाती है, वो जो पाइप होती है, उसको अगर हम धूप में रखें, अगर हम उसको ठंड में रखें, तो खराब हो जाएगी। क्या उसके बाद धीरे धीरे करते करते क्या होता है, जैसे हम धूप में रखते हैं, ठंड में रखते हैं, तो पाइप खराब हो जाती है। अगर हम उसको छांव में रखें,
तो वो पाइप का क्या होगा, वो पाइप बच जाएगी। अगर हम उसकी केयर करते हैं तो वो पाइप को कोई खराबी नहीं होगी, इससे उसकी लाइफ हो जाती है। वैसे इसमें जो है एल अर्जिनाइन जो है वो उस पाइपों की केयर करता है, संभाल करता है। ये सबसे बड़ा काम। जो हमारी बॉडी में हर नाड़ी के ऊपर सप्लीमेंट है, जो नोरिशमेंट, नोरिशमेंट का मतलब क्या होता है ना, नोरिशमेंट बताता हूँ आपको थोड़ा सा। आपने मान लीजिए पौष्टिक तत्व देने, जो हमारा दिल है वो धड़कता है, वो बॉडी के हर पार्ट तक वो ब्लड लेके जाता है, खून लेके जाता है, तो उसको वो ताकत प्रदान करता है। ब्रेन में भी हमारी वो नाड़ियां जाती हैं, नाड़ियां जाने के बाद क्या होता है, उस नाड़ियों को स्ट्रेंथ मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सीक्यूटन एंजाइम, जो हमारी ओमेगा के साथ डाला गया है, वो मदद करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा हिस्सा आता है ब्लड। जो खून होता है हमारा, वो घूमता है, अपनी जगह पे पहुंचता है। तो जब वो घूमता है, तो उसकी घूमने की स्पीड को मैनेज करने के लिए, फंक्शनिंग को नॉर्मल करने के लिए हमें सीक्यूटन एंजाइम की जरूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट इसका काम होता है ऑक्सीजन को लेके। हमारी बॉडी के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचती है, जो सीक्यूटन एंजाइम लेके जाता है। जो तीसरा इसका काम होता है, वो होता है टिश्यू और ब्रेन सेल जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करना। देखिए, जब कोई इंसान बीमार होता है तब हम उसको कोई पौष्टिक तत्व देते हैं, हम उसको अच्छी खुराक देते हैं, तब उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो जल्दी ठीक हो जाती है। वैसे ही हमारी उम्र के हिसाब से हमारे ब्रेन सेल्स और जो टिश्यूज हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। ओमेगा और सीक्यूटन एंजाइम दोनों इन टिश्यू और ब्रेन सेल को डैमेज होने से रोकते हैं। ये मददगार है माइग्रेन से रोकने के लिए। माइग्रेन क्या होता है, ब्रेन की नाड़ियों की कमजोरी। ये मददगार है हार्ट अटैक से रोकने के लिए। बातें थोड़ा सा ओमेगा 3 के और मिनरल के ऊपर, ये सीक्यूटन एंजाइम जो ओमेगा के साथ होता है। मैं एक नई स्लाइड चाहता हूँ प्लीज। देखिए, ये देखिए, बस 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, ये आ गई। ये हमारी है ओमेगा 3। मैंने इसकी एक इंग्रेडिएंट के बारे में बताया था भैया। अब मैं इसके बाकी इंग्रेडिएंट की तरफ आता हूँ। ओमेगा 3 है क्या, ये है अच्छी चर्बी। अच्छी चर्बी और बुरी चर्बी, दो ही चर्बी होती है हमारी बॉडी। एक होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अच्छी चर्बी और बुरी चर्बी का कॉम्बिनेशन है, ये अच्छी चर्बी है। अगर अच्छी चर्बी अच्छी हो जाएगी तो बुरी चर्बी अपना साइड इफेक्ट नहीं देगी। इनमें अच्छी को अच्छी क्यों कहा जाता है, क्योंकि अच्छी चर्बी वो होती है जो पानी और तेल को बोल सकती है। अगर पानी अलग रहे, तेल लग रहे, जैसे हम पानी में तेल डालते हैं, दोनों लग रहते हैं, तो वो साइड इफेक्ट दे देते हैं। जबकि पानी और तेल अगर घुल जाए, संयोजन हो जाए, तो यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाए, चर्बी इकट्ठी नहीं हुई। सेकंड इसमें डाला गया है जिंको बिलोब। ये जिंको बिलोब है, इसके बारे में अगर आप स्टडी करें और इसका एक्सट्रैक्ट डाला गया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जिंको बिलोब के ऊपर लेके चलता हूँ। जिंको बिलोब के क्या क्या बेनिफिट। जिंको बिलोब ब्रेन का, आज मैं मीटिंग कर रहा था, हमारी बहुत सारी मीटिंगें थी।
ये इसके बेनिफिट है जो यहाँ पे नेट पे आपको शो कर रहे हैं। जिंको बिलोबा के लाभ, अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये एलर्जी के लिए, स्मृति, स्मृति क्या होता है, याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसके बहुत सारे गुण हैं। जिंको बिलोबा एक ऐसी चीज है जो हमारी मस्तिष्क में जितनी भी तरह की सूजन होती है उसको कम करने में मदद करता है। ये ब्रेन की वो खुराक है, जैसे हम कहते हैं कि बुजुर्गों को खाया और आंवले का कहा, हमें खाया बाद में पता लगा, बुजुर्गों का कहा और आंवले का खाया, वैसे ही जिंको बिलोबा हमारी ब्रेन के लिए एक नेसेसिटी। आगे आ गया आंवला, सिट्रस बायोफिल्म जो आंवले से बना। तीसरा आ गया हमारी जिंक्सिंग। जिंक्सिंग का काम ब्रेन के लिए होता है। जिंक्सिंग क्या रोल प्ले करती है, हमारी ब्रेन की नाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। आपने देखा होगा ये अडोप्टेशन बिहेवियर देखिए। अडोप्टेशन बिहेवियर क्या होता है, हमारी, जैसे मान लीजिए हमारा, हम अशांत हो जाते हैं, हमारा गुस्सा आ जाता है, तो क्या होता है, हम घर पे आए तो उस टाइम अगर हम ताड़ियां बजाएं या अच्छा म्यूजिक सुने, या हमारे बच्चे आके हमारी टांगों के साथ चिपक जाते हैं, तो क्या होता है, हमें वो गुस्सा एक तरफ चला जाता है। हमारे माइंड में तब एक एस्ट्रोजन बनता है, तो हार्मोन रिलीज होता है जो हमें खुशी का एहसास। जिंक्सिंग हमारे वो खुशी का एहसास बढ़ाने में मदद करती है। मैं और भी इसके बेनिफिट आपको दिखाता हूँ क्या क्या होते हैं। ये देखिए, हजारों सालों से जिंक्सिंग औषधि के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। एक हर्ब है जिसका इस्तेमाल चीनी चिकित्सा में किया जाता है। इसके लाभ देखिए क्या क्या है। ये वो हर्ब है जिसके जो शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। जिंक्सिंग में भूख को कम करने के गुण होते हैं। मासिक धर्म में महिलाओं का पेट दर्द और एंट्रीन जैसी समस्याओं से निजात पाने में काम करती है। त्वचा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, बालों के लिए और तनाव कम करने के लिए। ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और अडर्नल ग्लैंड को मजबूत करता है। मैं थोड़ा सा अडर्नल ग्लैंड के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये अडर्नल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क, हमारा जो ब्रेन होता है उसका जो, हमारे ग्लैंड में जितने भी ग्लैंड हमारी बॉडी के आते हैं, जैसे पिट्यूटरी हो गया, उसका मास्टर ग्लैंड होता है। एडर्नल ग्लैंड जो होता है, ये ग्लैंड हमारे ब्रेन को स्ट्रेंथ देने में काम करता है, हमारे लीवर को कंट्रोल करने में, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक तनाव, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसकी चाय पी सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों को कंट्रोल करने के लिए जिंसम का बहुत अहम है। जिंसिंग के बारे में, इसमें जिंसिंग भी डाला हुआ है। आप देखिए इसमें एक, दो, तीन, चार, मतलब इसमें 36 जड़ी बूटियां डाली गई हैं। इसमें यहाँ पे ये लिखा सीक्यूटन एंजाइम, यहाँ पे लिखा ग्रेट सीप एक्सट्रैक्ट। ग्रेट सीप एक्सट्रैक्ट का क्या काम होता है, अंगूरों के बीजों का अर्क इसके अंदर डाला गया। अंगूरों के बीजों जो रेड वाइन होती है, वो अंगूरों के बीजों से अर्क से तैयार की जाती है। और अंगूरों के बीज होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, आपको जवान रखने के लिए मदद करते हैं, आपके ब्रेन को, याददाश्त शक्ति को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट आगे इसमें विटामिन ए, ई, B1, B2, B6, D, K और B12। ये जो मैंने इसमें सेशन लिया हुआ है, आप चाहें तो हेल्थोपिया पे अटेंड कर सकते हैं। विटामिन B1, B2 और B6 ब्रेन की नसों को मजबूती देने का, पाचक द्रव भी है, खाना पचाते हैं, बहुत सारे लोग। और यहाँ पे एक चीज जिसके बारे में मैंने ये स्पेशल बोलता हूँ मैं, फोलिक एसिड। ये जो है इसके बारे में बोलना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। अगर किसी गर्भवती महिला को जब वो प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर सबसे पहले फोलिक एसिड खाने की राय देता है। फोलिक एसिड क्यों देता है, क्योंकि फोलिक एसिड अगर ना खाया जाए तो बच्चे का जो ब्रेन है और रीढ़ की हड्डी है वो डेवलप नहीं। तो जितने भी बच्चे, हम कहते हैं कि कई बार ये बच्चे अपने ब्रेन से कमजोर हैं,
उन सभी को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, और डॉक्टर इसको दे नहीं सकता। डॉक्टर तब देता है जब प्रेगनेंसी क्लियर होती है, जबकि हम रूटीन में अगर ओमेगा लेते रहें तो प्रेगनेंसी हो जाए तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर प्रेगनेंसी के बाद किसी को लगता है कि बच्चों को, ब्रेन को बहुत स्ट्रेंथ देनी चाहिए, तो जब तक माताएं अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, अगर वो आधा कैप्सूल ओमेगा के लिए, तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा। साथ में विटामिन के है, इसमें ऊपर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर इस पे एक एक पे मैं अगर बात करना चाहूँ तो कम से कम 1-2 दिन लग जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ आगे। ईपीओ डीएचए जो अच्छी चर्बी आ गई, ये लो फैट डाइट के तौर पे काम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। जब हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी, हमारी थकान कम होनी शुरू होगी, तो हम तनाव का सामना भी कर पाएंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को प्रिवेंट करता है, स्किन और हेयर हेल्थ के लिए जरूरी है, आइज फंक्शन के लिए जरूरी है, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करता है, हेल्थी सेल्स मेम्ब्रेन्स को बनाता है। और जितनी भी तरह के दर्द होते हैं, जोड़ों के, अर्थराइटिस के, जो घुटनों का दर्द, उसमें ये काम करता है। बॉडी बोन हेल्थ, हड्डियों की कमजोरी, उसमें कैल्शियम भी डला हुआ है, हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है, अस्थमा को दूर करता है। और सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन डेवलप, जो सबसे अहम रोल है इसका। लास्ट में मैंने बोला था, लास्ट में लिखा हुआ है सबसे पहले, क्योंकि अगर हमारा दिमाग मजबूत है तो हमारी बॉडी के सारे हिस्से मजबूत हैं, और अगर हमारा दिमाग कमजोर हो रहा है तो हमारी बॉडी के सारे हिस्से कमजोर पड़े। देखिए, दिमाग का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ब्रेन का एक छोटा सा टास्क बताता हूँ आपको। जरा सी ब्रेन अपनी कमांड कम करता है, आदमी को कोमा की स्टेज में पहुंच जाता है, आदमी पागल तक हो सकता है, आदमी को वो अधरंग का अटैक आ सकता है। तो ये सब चीजों से बचाव के लिए ओमेगा बड़ा, हार्ट अटैक से भी बचाएगा, ब्रेन की जितनी तरह की भी समस्याएं हैं, तनाव से, सब इससे कवर हो जाए। मेंस्ट्रुएशन पेन में सहायक है। अगर किसी भी तरह का कैंसर होता है, चाहे वो कोलन कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, या प्रोस्टेट कैंसर हो, तीनों को कम करने में इसकी बहुत अहम भूमिका है। हमारी जो, मैंने बताया था आपको पहले भी, कि जो हमारे जो ब्लड क्लोट बनते हैं, उसको भी, जो ब्रेन की नसों में गंदगी फंस जाती है, जैसे हम पाइपों की सफाई करते हैं, मान लीजिए कोई पाइप खराब हो जाती है, जैसे आपने वॉश बेसिन की पाइप खराब होगी, तो कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो अगर ब्रेन की नसों में जैसे वो कूड़ा करके बाहर निकालना है, तो ओमेगा लेनी, और एचडीएल को बढ़ाता है, और ईपीएडीएचए को बढ़ाता है। हर बंदे को चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्रेस पर्सन के लिए इसका बहुत अहम रोल है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए इसका बड़ा अहम रोल है, उन बच्चों को जिनको चिल्ड्रन को अटेंशन डिसऑर्डर है, उनके लिए इसका बड़ा अहम रोल है। अल्जाइमर के पेशेंट, स्पेशली आप देखेंगे तो यहाँ पे 5-6 चीजें उन्होंने दी हुई है। डिप्रेस पर्सन, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, और जो अल्जाइमर के पेशेंट है, चिल्ड्रन विद अटेंशन डिसऑर्डर, सबके लिए, मतलब यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि तनाव से मुक्त करने के लिए ओमेगा का बहुत अहम रोल। और साथ ही उन्होंने बताया है कि सिर्फ 1 महीना आपको इसको कंटिन्यूस यूज करना है, और एक टैबलेट रात के टाइम पे लेना है। अब ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि रात के समय पे ही आप खाने की सलाह क्यों देते हो। तो आज का दिन है सोमवार, और अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सोमवार को, और अटैक को अगर देखेंगे तो 90% जो हार्ट अटैक होती है वो रात के समय पे आती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा अहम कारण आता है कि हम रात को गरिष्ठ भोजन लेके सोते हैं। हम ऐसा भोजन लेते हैं जो भारी होता है, उसका कैस्ट्रोल हमारा पचता नहीं है, और आपको सैर नहीं कर पाते। सुबह तो हम अगर हमने थोड़ा हैवी भोजन लिया तो हम उसको पचा लेते हैं, लेकिन रात को हम बचा नहीं पाते। उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हार्ट अटैक की रात को आने की चांसेस है। तो ओमेगा रात के समय लीजिए, हार्ट अटैक से बचिए, और जितनी भी तरह की ब्रेन की डिसीज है उन सब से बचिए। अब ओमेगा पे सेशन दिवाशी खत्म करते हैं, और जो लोगों के क्वेश्चंस हैं, आंसर है, वो हम लेते हैं। लेकिन दिवाशी थोड़ा बिजी रखते हैं,
तो कोई भी इंसान जो क्वेश्चन पूछना चाहता है जी सर। वो, हाँ जी दोनों प्लीज। जी सर, थैंक यू सो मच गगनदीप गुलाटी जी। यू मे गो अहेड विद द क्वेश्चन सर। जिन जिन लोगों के कोई भी मेडिकल क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेश्चन प्रोडक्ट से रिलेटेड है, किसी भी बीमारी से रिलेटेड है, वो पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन हैंड रेस कर सकते हैं। गुलाटी जी, यू कैन गो अहेड विद द क्वेश्चंस। अभी 6 लोगों के हैंड रेज हैं सर। और जी सर। मेरे को वहीदुल इस्लाम जी, सबसे पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए, यहाँ पे वही शो कर रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आपका सेशन बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा क्वेश्चन है सर, एक लड़की है 17 साल का, तो उसका डाइने वाला मतलब ब्रेस्ट से दूध निकलता है और दर्द भी रहता है, तो उसके लिए कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए सर? उसके लिए आपको उनको जिंक का प्रयोग कराना चाहिए, जिंक कोर्स करना। जिंक और स्पाइरुलिना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं जिंक कोर्स करना खाने की राय देता हूँ। और जिंक आपने खाने से एम्प्टी स्टोमक दे दीजिए, और स्पिरुलिना आप खाने के 2 घंटे बाद दे दीजिए, सुबह या दोपहर के समय। ठीक है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सेशन अटेंड करते हैं। ओके, थैंक यू सर। इसमें प्लेजर दिए। तो योगेश कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल है सर? सब बढ़िया जी, बढ़िया। और सुनाओ सर। डॉक्टर साहब, मेरे को छोटी सी एक चीज पूछनी। मेरे को पता नहीं 2-3 दिन से, सैटरडे से स्किन के ऊपर में लाल लाल, जैसे वो नहीं बोलते, दापर टाइप में, हाँ जी। पूरे शरीर पे, हाथ पे, पैर पे, कमर में, पेट पे, और इचिंग बहुत हो रही। मुझे नहीं पता ये किस वजह से हुआ, किसी कीड़े ने काट लिया या कोई इन्फेक्शन हुआ, भगवान जाने, मेरे को नहीं समझ में आया। ऑल ऑफ ए सडन एकदम से जो है, वे बीसीएम बेसिकली मैं डेली करता हूँ सुबह शाम, तो मुझे कुछ ये भी वहम हुआ कि कहीं हुआ और मैंने बीसीएम की वजह से उसको सारे शरीर में फैला लिया। नहीं, ऐसे नहीं होता बीसीएम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। एक्चुअली जो आपकी स्किन में आपने बोला भी कुछ काट गया हो, कुछ हुआ, एक्चुअली हमारी बॉडी में जो खून का बहाव है, जो खून बह रहा है, उसकी हम सीबीसी रिपोर्ट अगर हम चेक कराएं तो आपको पता लगेगा कि वो, अगर एक एक रिपोर्ट को आप स्टडी करेंगे तो वो बोलेगा लीवर की डिसीज है। हमारे एक्यूप्रेशर एंगल से हम उसको बोलते हैं कि इसके आयरन की क्वालिटी डाउन हो चुकी है। मे बी क्वांटिटी इज ओके, क्वालिटी इज डाउन। तो जब क्वालिटी डाउन हो जाती है तो उसमें हमारी ओपीसी रोल प्ले करती है। ओपीसी जो है ब्लड प्योरीफाई है, उसमें कई ऐसी चीजें हैं, जैसे नीम है, अशोका है, अंगूरों के बीजों का अर्क है, और त्रिफला है उसमें, और बेहेड़ा, हरड़ और आंवला। ये जो सभी जड़ी बूटियां हैं, ये कड़कतन वाली हैं, ये हम नॉर्मल लाइफ में नहीं ले पाते। तो ये जड़ी बूटियों का अगर आप सेवन करेंगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। मैं वजह तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे एंगल से हम एक ही वजह मानते हैं। अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो ब्लड प्योर नहीं है, और ब्लड प्योर नहीं है तो उसका कारण है लीवर का प्रॉपर फंक्शन ना। ओपीसी और टी पुल्ली से आपकी प्रॉब्लम ये सॉर्ट हो गई। साथ ही आपने ये ध्यान रखना है कि कहीं आपको कोई पेट की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपका पेट का आपका प्रॉपर फ्रेश हो रहा है। नहीं, अब कुछ दिन से मेरे को लग रहा है डिस्टर्ब है पेट का भी। आप अगर पेट डिस्टर्ब है तो आप एफर्स जरूर लीजिए। अच्छा। ठीक है, एफर्स, ओपीसी और टीपोली लीजिए। आपको ये समस्या एफर्स लेने के बाद अगर 10 दिन में आपको पेट फ्रेश नहीं होता तो आपको फाइबर भी लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी बॉडी में फाइबर की डेफिशिएंसी। ओके। एफर्स फाइबर लीजिए, ओपीसी और टीपोली लीजिए, क्योंकि इमीडिएट हमें स्किन की बीमारी से बचना है। ओपीसी टीपोली रोल प्ले करेगी, और पेट क्लीन होगा तो इसके प्रोडक्टों का रिजल्ट है। अच्छा। ठीक है।
आप इसको लीजिए। आप जैसे ठीक जैसे एक और चीज, जैसे मैं जिमनेमा ले रहा हूँ, जिमनेमा में पिछले रफली 1.5 साल से ले रहा हूँ, सितंबर 2019 से ले रहा हूँ रेगुलर। ऐसे मेरे को शुगर में चेक कराता हूँ तो मॉर्निंग में फास्टिंग शुगर 125 130 यही रहती है नॉर्मली। तो शुगर मेरे हिसाब से नहीं है, मुझे शुगर की वजह से कोई ऐसा फीलिंग भी नहीं आती कि कोई शुगर है। तो मुझे ये जिमनेमा कंटिन्यू रखनी चाहिए या अभी बंद कर देनी चाहिए? आपको 3 महीने की शुगर टेस्ट करानी चाहिए सबसे पहले, HbA1c। ठीक है। और HbA1c में अगर आपका स्कोर नॉर्मल आता है तो आप इसको बंद मत कीजिए, हम्म 1 पे लेके जाइए, क्योंकि आप 1.5 साल से खा रहे हो। अगर आपका स्कोर ज्यादा आता है तो उसको एज इट इज कंटिन्यू कीजिए। ओके। वैसे तो मैं एक ही टाइम ले रहा हूँ मॉर्निंग में ही। अगर आप शुरू से आप एक टाइम पे ले रहे हैं, नहीं, तो स्टार्टिंग में तो दोनों टाइम ली थी, लेकिन अब तो बहुत टाइम से मैं एक ही टाइम ले रहा हूँ। उस समय से कितने समय से? ना भी हो तो कम से कम मैं पिछले 6-7 महीने से तो आप समझ ही लो, मैं सिर्फ मॉर्निंग में ही लेता हूँ, दो दो टेबलेट सुबह 2 ले लेता हूँ जिमनेमा। आपकी शुगर, देखिए ऐसे होता है कि आप ना, जैसे आपने एक टाइम कर दिया इसको, आप अपनी HbA1c कराइए, स्कोर से डिसाइड कीजिए कि आपने कितनी लेनी। ओके। ऐसे नहीं, अपनी मर्जी से आप कम मत कीजिए। ये हो सकता है कि आप खाने में चीनी का प्रयोग, या आप आटा खा रहे हो, आटे से भी शुगर बढ़ जाती है। आपकी लाइफ स्ट्रेस वाली हो तो उससे भी शुगर बढ़ जाती है, तो वो एक अलग फंडा है। आप अपने आप चेक कीजिए, ठीक है, HbA1c के साथ। A1c के टेस्ट में अगर नॉर्मल आती है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बता दूंगा कितनी गोलियां आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी है। ओके ओके। तो ये स्किन अब की आप, प्रॉब्लम जो है आपके हिसाब से कितने दिन में डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगी? अगर आप जिनमा ले रहे हो तो 4 से ऊपर सप्लीमेंट में रिकमेंड नहीं करता। आप लीजिए एक तो OPC, एम्प्टी स्टमक सुबह, और उसके घंटे बाद जिनमा, फिर आप लीजिए टी गोली, और जो चौथा सप्लीमेंट आप लेंगे वो फाइबर लेंगे। एफओस आप नहीं लीजिए, आप फाइबर लीजिए, क्योंकि आपने एम्प्टी स्टमक OPC भी लेना है। फिर रात के खाने से 2 घंटे पहले फिर जिनमा हो जाएगी, फिर रात को खाने के बाद आपने फाइबर लेना है। 4 से ऊपर सप्लीमेंट नहीं आपने लेना, ठीक है? ओके, ठीक है, ठीक है। कर्मी यादव जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। एक पेशेंट है जिनको नाक से खून बहने की प्रॉब्लम है और उनको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है। सर दर्द होता है बहुत ज्यादा एक माइग्रेन तो आपने माइग्रेन बोला, दूसरी आपने क्या बोला? है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, सेकंड क्या बोला आपने? सर नाक से खून बहता है, नाक से खून बहता है, ठीक है। जी। नाक से खून बहता है, और उनका शरीर पतला है कि भारी है? पतला है सर। ठीक है, आपको उनको जिंक और स्पिरुलिना देनी है जी। जिंक और स्पिरुलिना। और इसके लिए सर माइग्रेन के लिए? माइग्रेन के लिए आप बस जिंक दीजिए जी, आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि अच्छा, उनकी जो आप बता वैसे रहे सर हो ये शरीर सिम्टम्स पतला, जो नाक से खून आता है ये किस चीज के सिम्टम्स होते हैं? देखिए जो नाक से खून आ रहा है वो BP स्टेबल ना होने की वजह से आता है, ठीक है। तो अभी उनका शरीर गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। आप जिंक और स्पिरुलिना दीजिए। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं आप उनको ओमेगा खाने की सलाह दीजिए। सर्दियों में मेगा खाएं और स्पिरुलिना जिंक अपनी लीजिए, जिंक से खून आना बंद हो जाएगा, ठीक है जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी। मोहिना जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। Good morning, sir. Sir, thank you for this wonderful session. सर एक चीज है, अभी आपके सेशन से रिकॉर्ड नहीं होते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है सर। वो नहीं तो रिकॉर्ड होते हैं तो हम YouTube पे बार बार सुन सकते हैं, लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सर आप प्लीज ये रिकॉर्डिंग करवा दीजिए प्लीज। हाँ मैम, बिल्कुल आपकी वंडरफुल एडवाइस है। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि मेरी गलती की वजह से कई बार वो जैसे कई बार सेशन में होता है कि बात कहीं और चली जाती है, या कोई टेक्निकल मिस्टेक की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाए तो ना हो पाए। अदरवाइज सारे सेशन ही रिकॉर्ड होते हैं, और दिमाग Okay. के सभी सेशन रिकॉर्ड करके भेजते हैं।
जी आप जी जी सुन मोहिना सकते जी, हैं, कोई आप दिक्कत नहीं है। हमारा यूट्यूब चैनल मैम देख सकती हैं, वहां पर सारी वीडियोस अपलोडेड है सारे सेशंस की मैम। Okay. हाँ जी। Okay, sir. Today's also session is recorded, no, sir, because today the recording button can't be seen, and actually I have my sessions classes, so I miss half of it. No, ma'am. So, The recording is done okay, live basis. Go to okay, fine. have your phone in your hand. I'll Yes. direct you towards it. Open Okay, YouTube. okay, Come okay. to YouTube. Mm-hmm. वहां पर आप सर्च सेक्शन में लिखिए हेल्थोपिया. I am already subscribed. I have subscribed to it, sir. If you'll go there, you can see the current session going on there, and it will be Okay. uploaded right after this Okay, session. okay, fine. Yeah, thank you, sir. Actually, okay, I log in from Zoom, so I thought this isn't. But thank you so much, Divan sir. I mean, the way you're conducting everything is fabulous, sir. Very true, very nice. Thank you so much. Yes. Okay, गगनदीप जी, सर आपसे मुझे एक है ना डिफरेंस पूछना था सर। एक हमारे पास FOS है और एक हाई फाइबर है, तो दोनों में कई बार जजमेंट मुश्किल हो जाती है कि हाई फाइबर इंटेस्टाइन, FOS इंटेस्टाइन के लिए है, हाई फाइबर इज फुल क्लीनिंग, बट हम कैसे जज करें किसको क्या देना है? एंड हाई फाइबर का एक डोज उसमें लिखा है कि उसको नाश्ते के बाद पानी से लेना है, लेकिन हमारे ट्रेनिंग्स में मैंने कई बार सुना है उसको सोने से पहले भी लेना है। आई मीन आइदर सोने के पहले भी आप ले सकते हो, और FOS खाली पेट सुबह लो, और हाई फाइबर रात को सोने से पहले लो। सो आई जस्ट वांटेड क्लैरिटी इन दोनों के बीच में, कैसे हम जज करें किसको क्या देना, और डोजेज भी सर। बिल्कुल। FOS देखिए उन लोगों के लिए है जो टाइम पे समय पे भोजन नहीं करते, जिनको जिनको ऐसा आप मान लीजिए, जिनकी आपको लगता है अल्सर होने के साइंस, जो टाइम पे भोजन नहीं करते, स्ट्रेस में खाना खाते हैं, उन लोगों को आप जज कर सकते हो कि इनको FOS की जरूरत है, जिनको गैस वगैरह बनती है। और फाइबर किन लोगों को देना है? फाइबर आप उनको दे सकते हो जिनकी शुगर बैलेंस नहीं रहती। फाइबर का शुगर बैलेंस करने में बड़ा अहम रोल होता है। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए फाइबर बड़ा अहम रोल होता है। साथ ही फाइबर उन लोगों के लिए भी जो सलाद वगैरह बिल्कुल नहीं खाते, आपको पता लग जाएगा उनकी डाइट पूछ के कि वो कितनी प्लेट सैलेड खाती है, तो आपको उससे जनरेट हो जाएगी वो सलाद वगैरह खाती है। दोनों संपूरक हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कई बार एक के साथ दूसरी चीज मिलके सोने पे सुहागा बन जाती है, कई आपने सुनी होगी। दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, दोनों ही पेट के लिए हैं। एक का रोल होता है माइक्रोफ्लोरा की पथ को रीजनरेट से जाना, दूसरा फाइबर की कमी के कारण जो समस्या आ रही है उसको कवर करना। आपको दोनों को पहचान। दूसरी बात जो आपने क्वेश्चन किया, बड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। ये जब आप, कई बार मुझे भी लोग क्वेश्चन करते हैं फाइबर को कॉर्पोरेशन की तरफ से खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद करने की राय दी जाती है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अमूमन लोग क्या करते हैं, इस टाइम पे अगर वो लेते हैं उसके साथ पानी के भी 6-7 गिलास पीने होते हैं। क्योंकि आपने मान लीजिए फाइबर लिया, फाइबर ने अपना रोल प्ले करना शुरू किया, बड़ी आंत तो छोटी आंत को उन्होंने क्लियर करना शुरू किया, धीरे धीरे करके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को स्लो करना शुरू किया, गंदगी बाहर निकालनी शुरू की। उसके बाद पानी डालेंगे तो ही वो गंदगी बाहर निकलेगी। जब उसके बाद हमें ये होता है कि हम इमीडिएट सो जाएं, फाइबर लेने के बाद रात को सो जाएं और सुबह उठें और सीधा पेट फ्रेश हो। सुबह उठ के हम सबसे पहले 2 गिलास 3 गिलास पानी पीते हैं। आपने देखा होगा हम ये भी सेशन देते हैं, सुबह उठ के पानी पीना कितना है। मेरी प्रिस्क्रिप्शन बुक पे लिखा हुआ है सुबह 12 बजे से पहले 7 गिलास पानी पीजिए। तो सुबह से उठ के अगर पानी पिएंगे तो फाइबर हम सुबह, हम अर्ली मॉर्निंग हम जितना पानी मैक्सिमम पिएंगे उतना ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट। तो फाइबर रात को लिया, सुबह उठ के पानी पी लिया तो भी वो काम कर सकते हैं, क्योंकि हम सो जाते हैं। तो दोनों तरह का आपको जिस तरह से सूट करता है आप उस टाइम पे दे सकते हैं। रात के समय भी ले सकते हैं और सुबह खाने के बाद भी ले सकते हैं, टाइमिंग प्रॉब्लम नहीं है। पानी पीना बहुत जरूरी है इसके लिए, ये इसकी नेसेसिटी। फाइबर को अपना सही काम कराने के लिए हमें 5 से 6 गिलास पानी की। ओके, आई थिंक क्लियर। सर वेरी क्लियर सर। सिर्फ एक और चीज, अगर एसिडिटी हो तो कौन सी चीज इज फर्स्ट सजेस्टेड? FOS एसिडिटी जो होती है वो समय पे भोजन ना खाने की वजह से होती है। जैसे मान लीजिए पेट में एसिड आता है। मैं आपको थोड़ा सा एसिडिटी की बताता हूँ, हिस्ट्री बताता हूँ क्या होता है, कैसे होती है। हम हमारे खाने का वो बुजुर्ग कह के गए थे हमें समय पे खाना खाना चाहिए। तो कई बार हम समय पे खाना नहीं खाते, या भागते दौड़ते हुए खाना खाते हैं, या तनाव में खाना खाते हैं।
उस टाइम पे जो खाने को पचाने वाले एंजाइम है वो नहीं होते। जैसे हम टीवी देखते हुए खाना खाएं तो डर्न नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो खाने को अपच कर देता है। मान लीजिए खाने को पचाने का फिक्स टाइम फिक्स हो जाता है, उसको लेमन लैंग्वेज में कहते हैं आपके एसिड का टाइम फिक्स हो गया, सुबह 8 बजे, दोपहर के 2 बजे और रात के 7 बजे फिक्स हो गया। अब कभी आपने खाना खा लिया 7 बजे, कभी आपने 9 बजे, कभी आपने 10 बजे सुबह ब्रेकफास्ट करना शुरू किया, तो आपको वो एसिड को पता लगता है कि किस टाइम पे ये मुझे आना है। ऐसा ही लाइफस्टाइल जब 8-10 साल चल जाता है या 5 साल, मिनिमम 5 साल के बाद हम कहते हैं कि एसिडिटी बनती है। जब 5-7 साल हम संभाल नहीं करते तो एसिड को समझ नहीं आती, वो फिर हर 1.5 घंटे बाद हमें एसिडिटी की बीमारी होती है। फिर जब हम उसकी परवाह नहीं करते तो अल्सर बनता है। तो एसिडिटी का जन्म ऐसे होता है टाइम पे समय पे भोजन ना करने से। जब हम एफर्ट्स भी लें तो भी हमें समय पे भोजन नहीं करना चाहिए। एफर्ट्स के बाद आप एडवाइस कीजिए समय पे भोजन अब शुरू कर दीजिए। अगर वो समय पे भोजन नहीं कर सकते क्योंकि अब तो एसिड का पता नहीं किस टाइम आएगा, क्योंकि वो भी तो जैसे होता है ना, मतलब बिगड़ गया है, उसको समझ नहीं। पहले तो आपने उसको बिगाड़ा, कभी आपने उसको 8 बजे बुलाया, कभी 9 बजे बुलाया, कभी 10 बजे बुलाया, उसको समझ नहीं आया किस टाइम आना है। फिर वो अपने हिसाब से हर 1.5 घंटे बाद आता है, इनका टाइम क्या पता नहीं, मैं हर 1.5 घंटे बाद आऊंगा, तो उस टाइम उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जो एसिडिटी हो जाती है तो हमारे डाइटिशियन ये एडवाइस करते हैं कि हर 1.5 घंटे बाद कोई आहार लीजिए, चाहे वो 2 बिस्किट ही क्यों ना हो, और जितनी भी तली चीजें सबसे परहेज कीजिए। आई थिंक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया जी एसिडिटी का। सर एक्सीलेंट सर, थैंक यू सो मच, बहुत डेप्थ में आपने बताया, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। पूजा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, हाँ जी मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। सर Good पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी नॉलेज मिली आज ओमेगा लाइफ पर सर कि मैं क्या बताऊं, मैं एक्चुअली नोट डाउन ही कर रही थी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे एक पेशेंट हैं, उनको सर उनका गॉल ब्लैडर बहुत ही कम एज पे निकाला गया है, जैसे वो 9 साल के थे तब की उम्र में उनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है सर। और दूसरी बात सर, उनको वो स्ट्रेस में, मतलब स्ट्रेस उनको काफी रहता है, मतलब बहुत डिस्टर्ब रहते हैं काम धंधे को भी लेके और फैमिली को भी लेके, काफी स्ट्रेस है उनको। उनको डायबिटीज भी है सर और उनका वेट लॉस भी बहुत हो रहा है सर। तो सर इस चीज के लिए क्या रेकमेंड करें उनको? सबसे पहले तो आपको उनको ओपीसी और जिनमा 2 चीजें देनी पड़ेगी। जी सर। फिर आपको उनको ओमेगा देनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, अगर उनका शरीर लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है और अगर नॉर्मल शुगर उनकी थोड़ी सी रहती तो आप जिंक खाने की भी मैं आपको राय दूँ। जी अभी सर। एकदम से नहीं, अभी आप ओपीसी और जिन्ना के साथ शुरुआत कीजिए, जी। महीने के बाद आप उनको ओमेगा दे दीजिए। अभी एक ओमेगा एक दिन खा के 1 दिन का अंतराल दे दीजिए, आप कर देना चाहते हैं जी सर। एक दिन हफ्ता खिला दीजिए, हफ्ता गैप डाल दीजिए, फिर हफ्ता खिला दीजिए, फिर हफ्ता गैप कर दीजिए। इस तो शुगर में ये और शुगर को भी बैलेंस करेगी और बॉडी में जो कमजोरी आ रही है उसको भी बैलेंस करेगी। ओके सर, ओके सर। तो ओपीसी और जिमनेमा अभी के लिए फिलहाल चालू करूँ ना उनका? तो कुछ साथ में हम ओ, ओमेगा भी चालू कर सकते हैं, लेकिन एक वीक खा के एक वीक स्टॉप कीजिए। ओके सर, ओके सर। सर थैंक यू सो मच सर। इट्स माय प्लेजर। आपकी उषा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे मतलब दांतों में स्वेलन है और ब्लीडिंग हो रही है, जबकि मैं टूथपेस्ट 1 साल से कर रही हूँ। एंड आपका और शरीर का आकार क्या है? आप भारी वजन के हैं कि कमजोर वजन के? नहीं सर, मेरी एज 39 इयर्स है और मेरा वेट 54 केजी है, हाइट 5 फीट है। ठीक है जी। आपको मेंस्ट्रुएशन चैलेंज है कोई? पहले था सर, मगर जब से मैं मतलब हाँ, मगर सिर्फ 1 डे ही रहता है मेरा, 1 या 2 डेज। ठीक है। अब मैं जिंक और स्पिरुलिना तो आप ले ही रहे होंगे। सर जिंक खाती हूँ मैं, और इसके पहले मैंने स्पाइरुलिना नहीं खाया। आप जिंक और स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन लीजिए और साथ में आप एक्फोस लीजिए।
FOS चिटोसान, क्योंकि आपके जो बता रहे हैं दांतों की समस्या सिर्फ हमारे एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में वो लीवर की डिसीज के कारण आती है। यस सर, मेरे आंखों के नीचे काले घेरे भी हैं, ये तो मैंने भी सुना था। हाँ, तो खून की भी कमी है तो लीवर की वजह से ही है। आप एफोस और चिटोसान और जिंक और स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन लीजिए, 1 महीने बाद आप जब शेयरिंग करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे, दांतों की समस्या दूर हो जाएगी। ओके सर, तो सर एफओएस तो एम्प्टी स्टमक लेना है, स्पिरुलिना का क्या टाइमिंग मतलब? स्पिरुलिना जैसे हम बोलते हैं सुपर फूड है, अगर आपने एक भोजन खाया हुआ है तो उसके इमीडिएट बाद आप नहीं ले सकते, 2 आहार इकट्ठे लेंगे तो और फ्लो हो जाएगा। आपको जितना भी खाना खाया हो उसके घंटे 1.5 घंटे बाद आप स्पिरुलिना खाइए, क्योंकि 45 मिनट खाना पच जाता है, उसके घंटा पहले घंटा बाद कुछ मत खाइए, 2 कैप्सूल से शुरुआत कीजिए। ओके सर, ठीक है, आपकी दोनों समस्याएं दूर हो जाए। थैंक यू सर। ओके प्लेजर जी। पूनम मेहरा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हेलो, हाँ जी मैडम बोलिए प्लीज। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, पूछिए अपना सवाल जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे तो चेस्ट के बगल में थोड़ी गांठ है और एक मेरी गर्दन पे गांठ है, तो मैंने चेकअप करवाया था, तो ये सिस्ट की गांठ तो मेरे गर्दन पे है, तो सिस्ट की गांठ बताई, और उन्होंने ये जो चेस्ट में के पास में है ना, तो ये मतलब मैं दबाती हूँ तो ये साइड साइड निकल जाती है, तो मैं ये उन्होंने भी चेकअप किया नहीं था के लिए ओमेगा और वो एफोस पाउडर और ये ले रही थी मल्टीविटामिन कैप्सूल। अब ये बढ़ तो नहीं रही, जैसे पहले इनका साइज बढ़ रहा था, बाकी ये वहां की वह रुक रही है, पर ये खत्म नहीं होगी सर? खत्म करनी है इससे तो मैंने क्या लेना आपको पड़ेगा? और ओपीसी टीपोली लेनी पड़ेगी साथ। ओपीसी टीपोली। अच्छा सर एक चीज और, हाँ जी। अब भी ये जो दोबारा टेस्ट हुआ है मेरा, सारे टेस्ट उन्होंने किए तो मेरे को अब थायराइड बता दिया, सूखने वाला थायराइड। मैम अगर आपके शरीर में कहीं पे भी गांठें हैं और सिस्ट हैं तो बिना थायराइड टेस्ट की हमारे एक्यूप्रेशर के हिसाब से वो नहीं होगा। तो थायराइड अब डरिए मत, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आप ओपीसी और टीपोली कॉम्बिनेशन में लीजिए और एक लीजिए जिंक और स्पिरुलिना। अगर पेट खराब रहता है तो आपको डेफिनेटली लेना पड़ेगा। आप 4 चीजों का इस्तेमाल कीजिए, ओपीसी टीपोली जिंक और स्पिरुलिना। आपकी प्रॉब्लम 3 महीनों के बाद सॉल्व होगी। आपको और सर महीने ये में ओमेगा बंद कर दूं? मैं 4 से ऊपर खाने की राय नहीं देता। मेगा का भी ठीक है इसमें सर। रोल है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ठीक करने के लिए जिंक का रोल है, जिंक के साथ स्पिरुलिना का उपयोग है। ओपीसी और टीपोली स्ट्रेंथ देने के लिए, जो सिस्ट से लड़ने के लिए, ये मैं बेस्ट फाइटर के तौर पे क्लेम करता हूँ। आप इन चारों को लीजिए। आपको मेगा पड़ी है तो सर्दियों में ले लीजिए। ठीक है सर। और इनका टाइम टेबल क्या होगा सर लेने का? टाइमिंग ओपीसी एम्प्टी स्टमक आप लीजिएगा और टीपोली आप आफ्टर ब्रेकफास्ट लीजिएगा। जिंक और स्पिरुलिना आप कभी भी खाना खाने के घंटा पहले या घंटा बाद ले सकते हैं, 2-2 कैप्सूल 2 टाइम, एक टाइम। 2 स्पिरुलिना 2 जिंक 3 ओपीसी और 2 टीपोली। यहाँ पे मैंने एक रूल इस्तेमाल किया, 9 का मैंने एक नंबर इस्तेमाल किया जो हमारे गुरु की तरफ से है कि 9 की अगर गुना की जाए तो बेटर होता, तो मैंने उसी सर्च के अंदर इस्तेमाल किया। तो शास्त्र में 9 का बड़ा अहम, जितनी भी समस्या है दूर होगी। सर मेरे को तो आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी क्या? तो रिकॉर्डिंग हुई है, आप रिकॉर्डिंग में दोबारा दे सकते। संजू देवी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। देवांशी गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी। देवांशी आपको भी आवाज सुनने में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, जी नहीं सर, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ जी संजू देवी जी प्लीज। हेलो
हाँ जी मैम प्लीज। जी सर, कह रहे हैं ना कि वो 19 साल के सर लड़की है, हाँ जी 19 साल के, अनमैरिड है, हाँ जी उसका हाँ जी। वेट सर बहुत बढ़ गया है, वेट मोटी कितना? हो गई है सर। ठीक है जी। उसका एज वेट 19 साल, 19 वेट कितना है? जी। उनका वेट बढ़ गया है? वेट तो सर अभी पता ना है, लेकिन जी जी वेट बढ़ गया, मोटी हो गई है। मोटी होगी, ठीक है। आपको ऐसे करना है मैम, आपको उसको एक्वस चिटोसान और फाइबर देना है। एक्वस चिटोसान ये और तो ये सब चीजों का ना, एफओएस चिटोसन, एक्वस चिटोसान और फाइबर। अगर कोई मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम फाइबर, ज्यादा हाई फाइबर बोले सर, हाई हाई फाइबर, हाँ जी जी। जी, आपको उठते समय अर्ली मॉर्निंग आपको हाई एक्वस देनी है। फाइबर हाँ जी हाँ जी। खाने से आधा घंटे पहले आपको 2 टाइम जी। चिटोसान देनी है, और खाने के घंटा बाद सुबह ब्रेकफास्ट में आपको अच्छा, खाना है, और उसके बाद उसको 6 से 7 गिलास पानी पीने के लिए बोला। धीरे धीरे करके हर आधे घंटे 6 से 7 गिलास आधे घंटे बाद तो मोटापा कम हो जाएगा। आधे आधे घंटे पानी पीने के लिए बोले हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये 3 गो सर सप्लीमेंट चलेगा। हाँ जी 3 सप्लीमेंट चलेगा। अगर उनको कोई मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हुई तो जिंक के साथ में ऐड करना पड़ेगा। चिटोसन, हाई फाइबर। तमन्ना भाटी जी, संजय देवी जी की बात चली, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। Today's session is very amazing. I really like and really proud of you. थैंक यू मैम, थैंक यू प्लीज। सर एक्चुअली मैंने आपसे पूछना था, मेरा एक पेशेंट है, एक्चुअली एक लेडी है, वो 30 इयर्स की है, उनकी मैरिज को हो गए 10 साल, अभी तक मतलब उनको बेबी कंसीव नहीं हुआ। उससे पहले अब मतलब बिफोर मैरिज उनको मेंस्ट्रुएशन नहीं आते थे। ठीक है जी। मैरिज से पहले उनको, हाँ जी। देखिए अभी जो जितनी भी तरह की समस्याएं होती हैं, मतलब जिनके बच्चे वगैरह नहीं होते, उनको उनका वेट बताइए आप, कम है या ज्यादा है? वेट ज्यादा है, थायराइड भी है। थायराइड भी। तो आप उनको ऐसे कीजिए, आप उनको एक तो जिंक और स्पिरुलिना, दो चीजें आप ऐड कीजिए जो उनके लिए कंपल्सरी है। जिंक और स्पिरुलिना। और एक उनका पेट खराब रहता होगा अगर वजन कम है तो आपको उनको एक्वस और साथ में कोडिसिप देना पड़ेगा। क्या बोला है? एक्वस पाउडर अर्ली मॉर्निंग, और साथ में कोडिसिप देना पड़ेगा। तो जनन की मजबूती के लिए मैं जिंक और कोडिसिप का कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ। स्पिरुलिना दे रहा हूँ कि उनका थायराइड ग्लैंड ठीक हो जाए, और एक्वस दे रहा हूँ कि ऐसे लोगों की पाचन शक्ति कमजोर होती है, अगर अंडरवेट होते हैं तो उनको पचने के लिए एक्वस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और उनको बोलना साथ ही, अगर वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में अगर आपके पास ट्रीटमेंट है तो एक्यूलिप भी आप इस्तेमाल करवा सकते हो। उनके आप मतलब लुम्बर पोर्शन के मन के उनके दबे होते हैं, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, अगर उनके बच्चे की कुछ समस्या आ रही है तो कलाइयों की मसाज उनको मैं करने की राय देता हूँ। अंगूठे की मसाज करने के बाद उनको बोलिए कलाइयों की मसाज कीजिए किसी भी तेल से, सुबह शाम कीजिए, और इससे परमात्मा ब्लेसिंग देने की चांसेस काफी बढ़े। तो वो जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो फिर आ जाएंगे? हाँ जी पीरियड्स हाँ की जी जो प्रॉब्लम है। हाँ जी। पीरियड की किसी भी तरह की कोई भी समस्या के लिए जिंक उसको करना बेस्ट है। जैसे ओके। टाइम लगेगा उनको बोलना 2-3 महीने, आप कलाइयों की मसाज लगातार 40 दिन करते हैं, ये चारों सप्लीमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली परमात्मा होली करेगा, ठीक हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, इट्स माय प्लेजर जी। जयेश कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। जी जयेश कुमार जी प्लीज बोलिए। अब ये इसको ले गए थे हम लोग चेक कराने के लिए, तो उसका वेट है 18 किलो, उम्र 10 साल है, और उसका मतलब ये यूरिन ठीक निकला है,
यूरिन भी सब हो गया, MRI कराना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में सर क्या सप्लीमेंट है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही जयेश कुमार जी। आप या तो थोड़ा सा हेलो, बाहर वगैरह जहाँ पे हो, रेंज में नहीं हो आप। हाँ जी प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। जी जी good आवाज morning। आ रही सर? अब आ रही है सर जी, बोलिए। मेरी एक भांजी है, उसको चेकअप कराने के लिए हम लोग गोरखपुर गए थे। जिसका उम्र है 10 साल और 1.5 किलो सीने में आपकी थोड़ा फिरती है, दौड़ती है, उस तरह नॉर्मल में दर्द है, सब आता है। और वहाँ पे मैं चेक कराने के लिए मतलब एक्सरे कराने हैं, तो कह रहे हैं सीने में इन्फेक्शन हो गया है, उसको MRI कराना पड़ेगा। तो उसमें क्या सप्लीमेंट दिया जा सकता है सर? सीने में इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए आपको उसको कोडिसिप की कितने साल की उम्र बताई आपने उसके बच्चे की? 10 साल उम्र। 10 साल। आप जी उसको सर। कोडिसिप का कैप्सूल लाइए, 2 कैप्सूल। और उसका कैसे? सर जानते हैं, मैं चेक किया है कुल लाइफ से, तो उसका पेट साफ नहीं रहता, गैस भी बनता है सर, और पेट में दर्द भी रहता है, लेकिन वो लड़की बता नहीं पा रहे। ठीक ठीक है। हाँ, आप तो अगर अगर ऐसा है उसका कि लिस्ट एक ही, क्या और सप्लीमेंट दिया जाए? आप उसको ऐसे कीजिए जो आप बता रहे हाँ, पेशेंट के हिसाब से उनको एक कैप्सूल जिंक और एक एक्वस का सेशे देना चाहिए आपको स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको 2 कैप्सूल कोडिसिप दीजिए, बच्ची ठीक हो जी जाएगी। ओके। ओके जी, थैंक यू। मालती जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। मालती जी प्लीज गुड बोलिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जो है कि मेरा एक क्वेश्चन था, एक लेडीज है सर, इस समय जो है कि एज उनका लगभग 60 के लगभग है सर, और वेट उनका जो है कि 75 है सर। हाँ जी। तो उनको सर जो है कि मतलब गांठ में और उसके बाद में पूरा सोलिंग है, उसके बाद वो बैठ करके टॉयलेट बाथरूम में ही कर सकती सर। आपको मैम उनको एक तो और एप्पल, हाँ जी बोलिए प्लीज। आज जो है सर कि 3 दिन से जो है कि कंटिन्यू जो उनको थेरेपी जो है कि दे रहे हैं सर। जी। और उनके लेफ्ट वाले जो है कि कान से सर जो है कि हमेशा जो है ऐसे बहता रहता है, और उसके बाद में जो है कि बंद नहीं होता। वो काफी जो है मेडिकल कॉलेज से भी ट्रीटमेंट करवाई अपना, उसके बाद PGI से भी करवाई हैं। तो इसके लिए सर जो है कि मतलब इसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? देवांशी इनको आपको मैं राय देता हूँ, आप ना अपनी अपलाइन के थ्रू मुझे रिपोर्टें भिजवाइए जो आप ट्रीटमेंट ले सकें। और अभी के लिए आप जी उनको जी एप्पोस और जिंक देना शुरू कीजिए। तो रिपोर्टें जी आने के सर। बाद मैं डिसाइड करूंगा और क्या कुछ देना है। ठीक है? सर जो है कि रिपोर्ट पे मतलब कह के उनका जो है कि सर में भी दर्द रहता है, तो उनको हम जिंक और FAS पाउडर और जो है सर ये OPC, यही 3 सप्लीमेंट सर चलाए हैं। उसको कोई फर्क पड़ा आपके सप्लीमेंट से? नहीं सर, फर्क पड़ा है जो है कि मतलब आज 3 दिन के अंदर में वो बता रही थी कि जो है कि हम कुछ चल फिर ले रहे हैं, और उसके बाद में जो है आज तो वो महिला बता रही थी कि हम बैठ करके जो है कि बाथरूम किए थे। मैम ठीक है, फिर आप इसी को कंटिन्यू कीजिए क्योंकि यही मैंने बताना था। जी सर। एप्पोस और जिंक की मैं बता रहा हूँ आपको, और साथ में आप अब जो दे रहे हैं, जो सूट किया वो दे रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कीजिए। जी सर। और ओके सर वो कान के लिए क्या कैसे होगा सर? मैम, उसके लिए आपको उनका रिपोर्टें कान भेजनी पड़ेगी। हमेशा आप बह रिपोर्टें भेजिए, मैं जी जी आपको सर अपडेट जी। बताता हूँ। ठीक है? ठीक ठीक सर, ठीक ठीक। इश्ता अग्रवाल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, उसके लिए क्या ले सकते हैं हम? मैम बालों का झड़ना तो सच होता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे खून चेंज होता है वैसे बाल भी चेंज होते हैं। अगर बाल बहुत स्पीड से आ रहे हैं
जैसे झड़ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप वैसे बालों की संभाल करना चाहते हैं तो जिंक और स्पिरुलिना बेस्ट कॉम्बिनेशन है। प्रोटीन से बाल बनते हैं और जिंक से गिरना बंद हो जाता है। सर ये तो हम ले रहे हैं, अभी 1 महीने से ले रहे हैं पिछले, पर सर बाल बहुत झड़ रहे हैं, जितनी बार कॉम्ब लगाते हैं उससे हाथों में ऐसे ही आते हैं, टच करते नहीं। अगर हाथों में बाल आ रहे हैं तो मैम आप ये बताइए आपकी बॉडी वेट वगैरह कितना है? सर मैंने बॉडी वेट मैंने अभी 8 किलो वजन कम करा था अपना BCM मशीन से, तो मैंने OPC लिया था, ओमेगा लिया था सर, OPC 4 महीने लिया था मैंने। आप अभी उसको ले रहे हो? सर OPC अब केवल हम सब वो ले रहे हैं, आपके एक कैप्सूल सब ले रहे हैं अब, जिंक, OPC, ओमेगा और स्पाइरुलिना, सर ये ले रहे हैं। आप 3 कैप्सूल OPC कीजिए, 2 कैप्सूल जिंक कीजिए, 2 कैप्सूल स्पिरुलिना कीजिए, 1 ओमेगा लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा सर, और सर जैसे एक पेशेंट है, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो क्या दे सकते हैं उनको? वजन देखिए, एक टाइम पे एक क्वेश्चन प्लीज, ये आपने अपने लिए पूछ लिया। फिर मैंने अभी 2 बंदों के जवाब दे के फिर मैंने सेशन एंड करना था, अभी टाइम बहुत हो गया। अच्छा तो दोबारा हैंड रेज कीजिए, मैं दोबारा आपको क्वेश्चन का जवाब दूंगा प्लीज। अच्छा, ओके सर जी, थैंक यू। योगेश कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर साहब एक चीज बताओ, इस वाले जो मेरी प्रॉब्लम अभी जो बात हुई थी मेरे को स्किन के, उससे इसमें कोई एक्वालाइफ वगैरह से भी कोई ट्रीटमेंट दिया जाए? बिल्कुल, एक्वालाइफ से अगर आप देखें, हाथ के पिछली तरफ एक पॉइंट होता है जो स्किन प्रॉब्लम के लिए होता है, और जहां तक हमारी नॉलेज है आपको जो स्किन डिसीज आती है वो लीवर की वजह से आती है, तो लीवर के पॉइंट और स्किन प्रॉब्लम का जो पॉइंट आप उसको दे सकते हैं, उससे डेफिनेटली लीवर के पॉइंट को, लीवर के पॉइंट्स, और साथ में जो हाथ के पीछे एक पॉइंट बना होगा यहाँ पे स्पेशल लिखा भी होगा, हाथ की उल्टी साइड जो आपको बुक आएगी वहाँ पे स्किन डिसीज और BP लिखा होगा, ब्लड प्रेशर डिसीज लिखा होगा। अच्छा, बस ये 2 पॉइंट पे ले लें, बाकी आप अपनी जैसे आप डिटेक्ट कीजिए, एक्वालाइफ से डायरेक्ट हो जाते हैं, पॉइंटों को देखिए कौन से पॉइंट आपको क्या प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप जज कीजिए। एक पॉइंट नहीं, इसके 5 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट बनता है सबसे पहले कि स्किन डिसीज है, तो ये हाथ के अंदर वाला पॉइंट। फिर बनता है अंतड़ियों की सोजन के कारण आपको स्किन डिसीज आती है, तो ये अंतड़ियों का पॉइंट है, चीजी के पिछली तरफ। फिर इसके पॉइंट बनेंगे लीवर के, और लीवर के पॉइंट के बाद जो लास्ट पॉइंट आएगा, सेकंड लास्ट, वो हाथ के पीछे आएगा, और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो किडनी होगा। जब इतनी सारे टॉक्सिन मटेरियल जाते हैं एंड में वो किडनी में आते हैं, तो लास्ट पॉइंट में किडनी या थायराइड से एंड करना पसंद करता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है डॉक्टर। मालती गुप्ता ये अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। मालती गुप्ता ये अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं प्लीज। आई थिंक वो कर नहीं पा रही। संजीव कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जी मेरा क्वेश्चन है, अभी जैसे पथरी है सर, पथरी, हाँ जी, गुद्दे के अंदर पथरी है सर, 5 mm की, तो डॉक्टर ने बोला सर उनके ना ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो शादीशुदा वाली लड़की है, 2 बच्चे भी है सर, वो डरती बहुत है। आप उसको एफओएस और चिटोसान विश्वास के साथ दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। एफओएस चिटोसान और फाइबर। अच्छा जी, पथरी निकलेगी सर क्या, कैसे? मैंने अभी पीछे ही एक पेशेंट को दिया था एफओएस चिटोसान में कॉम्बिनेशन, तो उनकी पथरी पहले तो स्टोन आए थे, बाद में आती है कि चूरा बन चुका है। वो स्टोन तो शो करते हैं लेकिन चूरा बना हुआ शो करते हैं। ठीक है सर। लिखा आता है कि अक्यूट एंड कोई बीमारी प्रोड्यूस करने वाला हाँ जी नहीं है। हाँ जी, बनती है, चूरा बन जाती है। हाँ जी, क्यों उसके ना कल भी दर्द हो गया बेचारे के, रात को 2-2:30 बजे सर, बहुत दिक्कत हो रही थी। अभी आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए, पीठ की मसाज बोलिए, काफी फर्क पड़ जाएगा। ठीक है सर। मालती गुप्ता ये अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। आई थिंक कर नहीं पा रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर 9 साल के बच्चे के सिर में रुसी बनता है ऑटोमेटिक अपने आप ही। 9 साल के बच्चे
9 हाँ साल जी, के बच्चे लड़की क्या 9 बोला साल आपने? के, हाँ बस सिर में जो है ना मतलब खारिज होता है रूसी, ऊपर से अपने आप बनते रहते हैं। अच्छा, मैम उसको एफोस और जिंक दीजिए। सर उसको मैंने जिंक रेफिस को दे रही कंटिन्यू, बट उसमें कोई सुधार नहीं है। एफोस दे रहे हो आप? सर मैंने एफोस नहीं दिया था, मैंने जिंक और ये एफए प्लस और वो दिया था जिंक। आपको एफोस और जिंक कंटिन्यू करना पड़ेगा कम से कम 3-4 महीने के लिए। 3-4 महीने? हाँ जी। ओके सर, क्योंकि उसके सिर में उसकी ना वैसे उसको हो रहा खारिज की तरह, उसको जाता है बातें वो। अगर खारिज ज्यादा होती तो आप हमारा आंवले और नीम का तेल भी इस्तेमाल कर सर सकते मैं हैं। तेल कंटिन्यू लगा रही हूँ, तेल भी ही का है और शैम्पू भी ही का, पर उसमें कोई वो नहीं है। आपको कितनी देर हो गई एफोस और जिंक खिलाते हुए? सर काफी दिन हो गया, 1.5 महीने तो हो ही गया मेरे ख्याल से आसपास। 3 महीने लगेंगे। ठीक है सर, ओके, 3 थैंक यू। महीने लगेंगे, 3 महीने तक आप इसी देखिए अभी प्रोग्रेड नहीं है हमारे पास। अगर प्रोग्रेड आया था मैं आपको बोल देता कि अगले महीने बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिंक और एफोस की डोज हम प्रॉपर नहीं दे पाते, बच्चा 9 साल का है। सर एफोस कैसे देंगे बच्चों को, एफोस की मात्रा? एफोस एक सेशन, एक है, ओके ठीक है सर, थैंक यू। जिंक एक कैप्सूल। ठीक है सर, अब संगामी थैंक जी यू अपने सर। को अनम्यूट कीजिए, इसमें प्लेजर जी। संगामी जी अपने को अनम्यूट कीजिए। ये हमारा लास्ट गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। एक्चुअली मैं मेरे 20 किलो कम कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने चिटोसन, ओमेगा, ये तो टीपोली, ये तो मैंने लेती हूँ स्पेनोलिना। मेरे को एक क्वेश्चन है, बीसीएम मैंने 3-4 दिन बंद कर देती हूँ, फिर मेरे इचिंग क्यों बढ़ जाता है? बस इचिंग करते करते इचिंग ज्यादा होता है, क्यों? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और जो आपकी इचिंग बढ़ती है, क्या होता है कि अब जब आप वेट रिड्यूस करने के प्रोसेस में चलते हैं तो आपकी बॉडी में से कई जगह पे खून इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब इकट्ठा हो जाता है तो खून जहां पे इकट्ठा होता है, बीसीएम जब तक आप करते रहते हो तो ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, सुचारू रूप से चलता है। तो जैसे आप बीसीएम स्टॉप करते हो, ब्लड वहां पे फिर इकट्ठा होना शुरू होता है, तभी आपको इचिंग और इरिटेशन का एहसास होता है। आप लगातार बीसीएम करते रहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत मस्ट है जब आप वेट रिड्यूस कर रहे हो, उसका बहुत अहम रोल है। बीसीएम आपको भी स्टॉप बिल्कुल नहीं करनी जब तक आप आइडियल वेट पे नहीं चल। और सिर तक भी, जैसे मैंने इस पोर्शन में देती हूँ, तो मेरे को सिर को भी बहुत ज्यादा इचिंग होता है, बहुत ही ज्यादा। हो गई है, बीसीएम लगातार करते रहिए। बीसीएम पे हाथ भी रखने हैं आपने, और पैर रख के खड़ा भी होना है, जैसे खड़े होते हो बीसीएम पे वैसे करते रहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके, देवांशी अब एंड करते हैं। आई थिंक लोगों के सवाल टाइम पे, समय पे समाप्त हो चुके हैं, 10:30 हो चुके हैं। और जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ अगले सेशन में क्वेश्चन पूछिएगा। जी सर, थैंक यू सो मच गगनदीप गुलाटी जी। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, बहुत ही सक्सेसफुल सेशन रहा आज का। बहुत अच्छा लगा सभी से बात करके, एंड सभी के आपने क्वेश्चंस का जो सवाल जवाब दिया है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा उसके लिए। ऐसे ही हम हर मंडे गुलाटी जी के साथ बनते हैं आप सभी से बात करने के लिए, आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए। 10:30 बज चुके हैं, हमारा आज के सेशन का टाइम पूरा हो चुका है, जो कि बहुत 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 ही सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच गगनदीप गुलाटी जी। इट्स माय प्लेजर डियर, और गुड नाइट। जी सर, नाउ बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन मैं अभी मैसेजेस लूंगा, एंड मैसेजेस के बाद हम आप सभी की वो स्माइल्स देखना पसंद जरूर करेंगे, जिन स्माइल्स की वजह से हम यहाँ पर बनते हैं आप सभी के साथ, आपसे मोटिवेट होते हैं, आपको कुछ नया सिखाने की उम्मीद रखते हैं हर रोज। तो जल्दी से जल्दी अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए जब तक मैं मैसेजेस ले रहा हूँ। सबसे पहला मैसेज जो हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर वो है मोहिना जी का। मोहिना जी कह रही हैं, गगनदीप सर आपके सेशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, वेरी नॉलेजफुल, यू आर रियली अ ग्रेट लीडर एंड अ ट्रू जेंटलमैन, गो एचडी सून, वी नीड लीडर्स लाइक यू टू गाइड अस। थैंक यू सो मच मोहिना मैम, थैंक यू सो मच। मेघा शर्मा जी कह रही है, वाओ सेशन सर। बॉन्डना जी कह रही हैं, गुड मॉर्निंग सर, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ, वंडरफुल सेशन सर जी। दीपराज ठाकुर जी कह रहे हैं, वेरी वेरी नाइस गोइंग सर। गुरविंदर सिंह जी कह रहे हैं हमारे सिल्वर लाइन पटियाला से, बहुत ही बढ़िया नॉलेज सर, ग्रेट ग्रेट सेशन, थैंक यू डॉक्टर गुलाटी जी। मालती गुप्ता जी कह रही हैं, वेरी वंडरफुल सेशन सर। कोमल बलवानी जी कह रही हैं, गुड मॉर्निंग गुलाटी सर एंड देवांश सर,
आज का सेशन बहुत नॉलेजेबल रहा, वेरी वेरी थैंक यू सर। आरती गोयल जी कह रही है वंडरफुल सेशन, संजू देवी जी कह रही है सुपर सेशन सर, वीर सक्सेना जी कह रहे हैं वेरी गुड, अमित कुमार जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन, योगेश कुमार गोयल जी कह रहे हैं फैंटास्टिक नॉलेज, दिनेश यादव जी कह रहे हैं सुपर से ऊपर सेशन सर जी, राजेश कुमार जी कह रहे हैं ग्रेट ट्रेनिंग सेशन सर, अनीता रानी जी कह रही है वेरी नाइस सेशन, संजीव कुमार जी कह रहे हैं सुपर से ऊपर सर जी, एंड अनीता रानी जी भी कह रही हैं ग्रेट सेशन सर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली मैसेजेस। नाउ जल्दी से जल्दी आप सभी लोग अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग वीडियोस लेने वाले हैं, आप लोगों की स्माइल्स लेने वाले हैं, जिन स्माइल्स की वजह से हम सभी को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, आपके साथ रोज बनने की हिम्मत मिलती है और कुछ नया सिखाने की उम्मीद रखते हैं हम लोग आप सभी के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हमारे साथ बनी हुई है सांगा मित्रा जी, यहाँ पर स्माइल कर रही हैं, योगेश कुमार गोयल जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं, कोमल बलवानी जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं, मोहिना जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं, दीपराज ठाकुर जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं, अमित कुमार जी यहाँ पर बने हुए हैं, स्माइल कर रही हैं वो, चरणजीत कटोच जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं, रविकांत कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं, संजीव कुमार जी बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं, अनीता रानी जी बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं, अनीता जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं, दिनेश यादव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं, अमित कुमार जी बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं, एंड बॉन्डना जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं, एंड एट द एंड हमारे साथ हमारे आज के को लीडर एंड स्पीकर गगनदीप गुलाटी जी बने हुए हैं, यहाँ पर स्माइल कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली स्माइल्स। कल के सेशन के लिए मैं आप सभी से बस यही कहूंगा कि कल भी हम आप सभी से मिलेंगे ठीक 8:50 पर, एक नए चेहरे और एक नई आवाज के साथ, कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया सिखाएंगे, और बस इसी उम्मीद के साथ अब आप सब